वहीं अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच जारी तनाव अब सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहा, इसका असर अब दुनिया की खेती पर भी साफ दिखाई देने लगा है। दुनिया की सबसे बड़ी कृषि ताकत यूनाइटेड स्टेट्स में किसान 2026 की बुआई से पहले अपने फैसले बदल रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ती लागत, खासकर उर्वरक और ईंधन की कीमतों में जबरदस्त उछाल। रिपोर्ट्स के अनुसार यूरिया की कीमतें करीब 40% तक बढ़ चुकी हैं और अमोनिया लगभग 20% महंगा हो गया है। यानी अब किसानों के लिए फसल चुनने में दाम नहीं बल्कि लागत सबसे बड़ा फैक्टर बन गई है और इसी वजह से अमेरिका में फसल पैटर्न बदलता दिखाई दे रहा है। मक्का की बुआई घट गई है, घटकर करीब 94.4 मिलियन एकड़ रह सकती है, जबकि सोयाबीन का रकबा बढ़कर 85.5 मिलियन एकड़ तक जा सकता है, क्योंकि सोयाबीन में नाइट्रोजन की जरूरत कम पड़ती है और लागत भी कम आती है। वहीं गेहूं पर भी असर इसका साफ दिखाई दे रहा है। जानकारों का कहना है कि स्प्रिंग व्हीट का रकबा 1970 के बाद सबसे निचले स्तर पर जा सकता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वैश्विक व्यापार की अनसर्टेनिटी भी किसानों के फैसलों को प्रभावित कर रही है, खासकर चाइना के साथ व्यापार संबंध, जो अमेरिकी सोयाबीन का सबसे बड़ा खरीदार है। किसान अब ये सोचने को मजबूर हैं कि किस फसल में कम लागत होगी, किस में निर्यात का बेहतर मौका मिलेगा और किस में जोखिम कम रहेगा। इसी बीच अमेरिकी कृषि क्षेत्र लगातार चौथे साल कम मुनाफे और ज्यादा लागत के दबाव में है। हालांकि सरकार ने करीब 12 अरब डॉलर का सपोर्ट पैकेज दे दिया है, लेकिन हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर युद्ध का असर अब खेतों तक है, फसल पैटर्न में बड़ा बदलाव है और इसका असर पूरी दुनिया के खाद्य बाजार पर पड़ना फिलहाल तय है, क्योंकि अमेरिका में जो बदलाव हो रहा है उसकी गूंज 2026-27 में पूरी दुनिया की कीमतों में सुनाई दे सकती है।